हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर सोनम यादव। आज के सेशन में हम बात करेंगे द करेक्ट प्रोसेस टू कंफर्म प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी कंफर्म करने का सही तरीका। आजकल प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन बहुत ही इजी हो गया है। मार्केट में यूरिन की जांच के किट्स यानी कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स अवेलेबल रहते हैं, जिनसे बहुत ही इजी वे में कंफर्म किया जा सकता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। जब माहवारी या पीरियड्स मिस हो जाते हैं तब हम ये टेस्ट शुरुआती 1-2 दिन में ही कर सकते हैं। अब जानते हैं कि ये टेस्ट वर्क कैसे करते हैं। जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तब प्लेसेंटा बनना शुरू हो जाता है और इस प्लेसेंटा से बीटा एचसीजी नाम का एक हार्मोन रिलीज़ होता है। ये हार्मोन जो है वो पूरे ब्लड में फैल जाता है और जिस तरीके से ये ब्लड में फैलता है उसी तरीके से ये यूरिन से भी पास आउट होने लगता है। और यूरिन से पास आउट होने के बाद जब हम प्रेगनेंसी टेस्ट किट में अपने यूरिन के सैंपल को डाल करके उसकी 2-3 बूंदों को डाल करके टेस्ट करते हैं तो ये उस पर इजी वे में डिटेक्ट हो जाता है। हम जानेंगे कि ये टेस्ट हम कब करें और कैसे करें। जब साइकिल शॉर्ट हो तो एमसी मिस होने के पहले भी प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन अगर ये पीरियड साइकिल हमारा 30 डेज़ का है या उससे भी लंबा है तो फिर प्रेगनेंसी डिटेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। जब माहवारी और पीरियड्स रेगुलर रहते हैं तो पीरियड मिस होने के जस्ट 1-2 दिन बाद ही हम ये जांच कर सकते हैं। उसको सुबह सुबह की अर्ली मॉर्निंग यूरिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसमें हम दिन में एक सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं और यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट के अंदर जो ड्रॉपर रहता है उसकी हेल्प से हम 2-3 बूंदें रेक्टेंगुलर विंडो पर डाल करके देख सकते हैं कि टेस्ट पॉजिटिव है या निगेटिव है। इससे हमें पता लगाया जा सकता है कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। जब प्रेगनेंसी टेस्ट किट पर हम उसके रेक्टेंगुलर विंडो पर 2-3 बूंदें डालते हैं और डाल करके रिजल्ट में अगर एक पिंक लाइन आती है तो इसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। अगर 2 पिंक लाइन आती हैं तो इसका मतलब है येस, इट इज़ अ पॉजिटिव एंड इट्स अ गुड न्यूज़, आप प्रेग्नेंट हैं। अगर उस पर कोई भी लाइन नहीं आती है इट मीन्स हमें ये समझना है कि ये जो यूपीटी किट है ये ख़राब है, हमें वापस से एक दूसरी किट लेकर के जांच करनी है जिससे हम सही कंफर्मेशन का पता कर सकें कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। जब यूपीटी पॉजिटिव हो जाती है तब हम आपको तुरंत एक सलाह देते हैं सोनोग्राफी की। बहुत बारी ऐसे होता है कि यूपीटी पॉजिटिव तो होती है लेकिन हम सोनोग्राफी में प्रेगनेंसी जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। इससे क्या होता है, कई लोगों के क्वेश्चंस भी होते हैं कि नहीं हम अभी प्रेग्नेंट हुए हैं और इतनी जल्दी सोनोग्राफी में कैसे पता चलेगा कि प्रेगनेंसी कंफर्म है या नहीं है, या डिटेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये हमारे बड़े बुजुर्ग लोगों की सलाह होती है। लेकिन कई बार प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद सोनोग्राफी नहीं करवाना भी एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, इसमें भी एक रिस्क फैक्टर होते हैं। इसलिए बेटर हम आपको यही सलाह देंगे कि आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के द्वारा कंफर्म करके आप अपने डॉक्टर की सलाह से जल्दी एक सोनोग्राफी करवाएं, जिससे अंदर की क्या पोजीशन है, क्या सिचुएशन है, ये पता लगाया जा सके। क्या होता है कि यूपीटी तो पॉजिटिव होती है लेकिन सोनोग्राफी में हमें प्रेगनेंसी डिटेक्ट नहीं होती, उसमें शो होता ही नहीं है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। उस कंडीशन में हम बीटा एचसीजी का लेवल चेक करते हैं, जांच करते हैं कि बीटा एचसीजी में क्या लेवल आ रहा है, उसकी क्या रीडिंग आ रही है। उस बेसिस पर हम पता लगा सकते हैं कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। एक्चुअली ब्लड बीटा एचसीजी इज़ द ओनली कंफर्मेशन टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी। कंसेप्शन के बाद 10वें दिन में बीटा एचसीजी की मात्रा दिखाई देना शुरू हो जाती है तो हम सीरम बीटा एचसीजी कराने की सलाह देते हैं। जब हम सीरम बीटा एचसीजी लेवल वैल्यू पता कर लेते हैं उसके बाद ही हम पता करते हैं कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, कैसे जाना है। सपोज सीरम बीटा एचसीजी लेवल में 2000 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml है और उसके बाद भी हमें प्रेगनेंसी डिटेक्ट नहीं हो रही है सोनोग्राफी में, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि जो फैलोपियन ट्यूब रहते हैं हमारे गर्भ, उसमें फंस जाता है और उसकी वजह से वहीं पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है।
तो ये सिचुएशन जो होती है वो बहुत ही ख़तरनाक साबित होती है। लेकिन जब बीटा HCG का लेवल 2000 से बहुत ही कम होता है, एग्जाम्पल समझो जैसे कि बीटा HCG का लेवल जो है वो 900 है, तो वापस 48 आवर्स में हम बीटा HCG की जांच दोबारा करेंगे, क्योंकि हर 48 टू 72 आवर्स में ये मात्रा जो है वो दोगुनी हो जानी चाहिए या डबल हो जानी चाहिए। और ये दोगुनी और डबल मात्रा हमें बताती है कि प्रेगनेंसी है और ये हेल्दी रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बीटा HCG का सीरियल लगातार हमें जांच करते रहना चाहिए और ये बीटा HCG का लेवल 2000 मिली इंटरनेशनल पर यूनिट होने तक ये रिपीट करते रहना है। प्रेगनेंसी का लेवल यहाँ तक पहुँच जाता है तो हम सोनोग्राफी में प्रेगनेंसी कंफर्म करते हैं। समझो बीटा HCG की जो वैल्यू है वो एवरी 48 आवर्स डबल नहीं होती है, बस हल्की सी बढ़ जाती है, तो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं, यानी कि केमिकल प्रेगनेंसी, बाइलाइट ओवम, मिस्ड अबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब बीटा HCG बहुत ही फास्ट ग्रो करती है, यानी कि 2 गुने की जगह वो 3 गुना बढ़ना शुरू हो जाती है, तब ट्विन प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। या कभी कभी V मोड यानी कि वेजिकुलर मोड के भी चांसेस होते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें बीटा HCG पॉजिटिव रहता है फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो हम इसको बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। तो ये कौन सी कंडीशन में होती है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। कभी कभी V मोड यानी कि वेजिकुलर मोड या जेस्टेशनल ट्रोपोप्लास्टिक नियोप्लाज्म मीन्स प्लेसेंटा का कभी कभी ट्यूमर बन जाता है, और ये ट्यूमर से बीटा HCG निकलता है, जिससे जेस्टेशनल ट्रोपोप्लास्टिक ट्यूमर कहते हैं। तो में कभी कभी प्रेगनेंसी का सपोर्ट करने के लिए हम बीटा HCG हार्मोन के इंजेक्शन लगाते हैं, लगातार कंटिन्यू देते हैं, तभी भी प्रेगनेंसी नहीं रहने के बावजूद हमारी बीटा HCG टेस्ट पॉजिटिव हो सकती है। प्रेगनेंसी पॉजिटिव होने के बावजूद भी बीटा HCG का लेवल नेगेटिव हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं फॉल्स नेगेटिव बीटा HCG। कभी कभी डिलेड कंसेप्शन के कारण जो ओवुलेशन होता है उसमें कभी कभी लेट हो जाता है, और इस लेट ओवुलेशन के दौरान हमें इनिशियली बीटा HCG लेवल प्रेगनेंसी होने के बाद भी डिटेक्ट नहीं होती है। तो इस वीडियो में हमने जान लिया कि प्रेगनेंसी को कंफर्म कैसे करें। पहले हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे यानी कि UPT करेंगे, उसके बाद हम आपको सोनोग्राफी की सलाह देंगे। सोनोग्राफी में जब प्रेगनेंसी डिटेक्ट नहीं होती है तो ब्लड के थ्रू हम बीटा HCG की मात्रा को देख करके प्रेगनेंसी को कंफर्म करेंगे कि है या नहीं है। और इस वीडियो में हमने जाना कि फॉल्स पॉजिटिव प्रेगनेंसी क्या है और फॉल्स नेगेटिव प्रेगनेंसी क्या है, और बीटा HCG कौन से लेवल तक बढ़ने के बाद प्रेगनेंसी दिखाई देती है। तो आज हमने यही सब जाना है। Next for watching.